नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 360 रांची। आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को नगर निगम की तरफ से स्वच्छता अभियान निकाला गया। रांची को सुंदर और गंदगी मुक्त बनाने के लिए कई संस्थाओं ने भी भाग लिया, आम लोगों ने भी भाग लिया और स्वच्छ भारत स्वच्छ रांची जैसे बातों पर जोर दिया। इस रैली में नारे लगे, रांची को नंबर 1 बनाना है। महिलाओं ने कड़कती धूप में अपना योगदान देकर राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए हिस्सा लिया। समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन ने इस रैली को सफल बनाने के लिए सड़क को लगातार अतिक्रमण मुक्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रैली में आई हुई महिलाओं ने कहा, नगर निगम की तरफ से लगातार आम जनता को सुविधाएं दी जाती हैं, पर उनका उपयोग सही से नहीं हो पाता है, जैसे गर्मियों में पीने का पानी हो या रोड किनारे बनाए हुए शौचालय। सड़क किनारे शौचालय पे महिलाओं ने कहा कि वहां इतनी गंदगी होती है जहां पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में उनका उपयोग कोई कैसे कर पाएगी। शौचालय में सफाई और पानी दोनों की दिक्कत होती है और ऐसी गंदगी से बीमारियों की संभावना भी होती है, जिससे वहां जाने से महिलाएं बचती हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि कभी अगर बाहर जाना होता है तो वो घर से कम पानी पीकर निकलती हैं, क्योंकि नगर निगम द्वारा बनाई गई शौचालय की स्थिति काफ़ी खराब रहती है। वहीं कुछ महिलाओं ने इस रैली में प्लास्टिक को भी बड़ा मुद्दा माना, जिसे पूरी तरह से बंद करने की मांग की। रैली में आई महिलाओं का मानना था कि स्वच्छता पर सिर्फ रैली निकालना और कुछ दिनों में फिर से भूल जाना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें आगे आना होगा। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं आर्या जी के साथ जनता के बीच में से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 360 रांची। स्वच्छता अभियान पर जितने भी महिलाएं आई हुई हैं उनसे हम लोग कुछ बात करेंगे। अभी जो ये अभियान हो रहा है, आप लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, इस पर आप लोग क्या करना चाहिए? ये जरूरी है या फिर प्रशासन जिस तरह काम कर रही है उसके विरुद्ध जो समाज में खड़े हो जाते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल एकदम जरूरी है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये सिर्फ जागरूकता के लिए किया गया है, आज जो किया गया है, लेकिन इसको हम लोग को जो आज शपथ लिया गया उसमें कहा गया कि 2 घंटे का श्रमदान सभी दीदियां, जो समूह की जो दीदी आज इकट्ठा हुई हैं इसकी पहल के लिए, तो वो सबको देना है। ये मैंडेटरी है सबके लिए। ये आज सिर्फ शुरुआत है जागरूकता के लिए। तो सभी हम दीदियां अपने अपने वार्ड में हम लोग स्वच्छता के लिए काम करेंगी। हम लोगों ने कमिश्नर सर से भी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के लिए रिक्वेस्ट किया है कि हम जो है हर वीकेंड में जाकर हम लोग इसको डालेंगे इसको। और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक के लिए एक अच्छी पहल है कि एक ग्रुप जो है वो पूरा पुराना कपड़ा कलेक्ट करता है, पुराने कपड़े से वो थैला बना रहा है और उस थैले को हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग थैला खरीद नहीं सकते हैं या सिलाई नहीं कर सकते हैं, तो कुछ जो नॉमिनल कॉस्ट 5 रुपए 10 रुपए में भी ये थैला, पुराने कपड़े का थैला, और ये मैंडेटरी कि जब हम घर से निकले हमारे पास एक थैला होना जरूरी है। उसके अलावा एक मटेरियल है नॉन वोवन जो कि डिग्रेडेबल होता है। अगर हम उसको फेंकते भी हैं तो वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, गल जाता है, वो इको फ्रेंडली है। उसके बैग बनाने की परंपरा हम शुरू कर रहे हैं। धनबाद से हमारे विश्वनाथ जी हैं, वो सप्लाई करेंगे नॉन वोवन का मटेरियल। हमारी एसएचजी की महिलाएं उसको सिलाई करेंगी। ये प्लास्टिक की जो बात कर रही है, ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए या फिर कहीं कि हर चीज में तो नहीं हो रहा? पूरी तरह से इसको बैन, जैसे सिक्किम, गैंगटॉक बिल्कुल प्लास्टिक फ्री हो चुका है, उसी तरीके से हमें अब झारखंड को भी करना है। और प्लास्टिक बहुत चीज में बहुत जरूरी है, जैसे दूध है या किसी चीज में वो भी सिंगल यूज होना चाहिए कि एक बार हम उसको यूज करें, उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं करना है। दूसरा, उसका थिकनेस जो है माइक्रोन, वो इतना मोटा होना चाहिए कि वो हम सेग्रीगेट कर सके और वो वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकल होकर उसका प्रोडक्ट हम बना सके। हैंगर, टब, प्लास्टिक के बहुत सारे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इसको एक अभियान का रूप हमें देना है। मतलब स्टॉप द प्लास्टिक वीनेस, ये जहर जो हमारे घुल रहा है शरीर में, इसको हमको पूरी तरह बंद करना है। समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत है। अभी क्या है कि हमेशा देखा जाता है कि सभी लोग जागरूक नहीं है और समय समय पर रैली निकाला जाता है और फिर लोग कुछ दिन के बाद फिर से भूल जाते हैं। तो ऐसे में समाज कैसे जागरूक होगा?
नहीं, रैली निकालना काफी नहीं है। रैली सिर्फ जागरूकता के लिए और शपथ लेने के लिए है, लेकिन जब हमारे सेंटर पे इकट्ठा होकर जो श्रमदान की बात कही है, जब हम रोड पर निकलेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। और हम निकलेंगे, हम अगर 100 महिलाएं शपथ ले रहे हैं तो 60-70 तो इकट्ठी होएंगी ना। अभी आप लोग निकालें रैली स्वच्छता अभियान के लिए, अभी जो भी मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, चाहे पार्षद बने हैं, उन पर पूर्ण भरोसा है कि काम होगा आगे? भरोसे के साथ ही हमने वोट दिया था, भरोसा है, तभी हम आज इसको शुरुआत किए हैं। आज के दिन इसको शुरुआत किया है। हम बरसात के पहले कोशिश कर रहे हैं कि इस बारिश के आते आते हमारी नालियों में कम से कम प्लास्टिक ना दिखे हमको। आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता अभियान में आप सब आम पब्लिक जितने लोग भी होते हैं, उन लोग का पहला प्रतिनिधित्व है कि उन लोग ऐसा माने और इसको आगे बढ़ाएं। हम लोग को ये स्वच्छ का अभियान जो है वो प्लास्टिक को तो एकदम खत्म करना चाहिए और तभी स्वच्छ रांची स्वच्छ भारत पूरे भारत में ये अभियान चलाना चाहिए। एक प्लास्टिक मुद्दा है या फिर और भी कुछ ऐसे है समाज में जो रुकता नहीं है? जैसे अभी आप देख लीजिए, चाहे नालियों में गंदगी देख लीजिए, चाहे रोड में गड्ढे देख लीजिए, चाहे लोग खा रहे हैं पी रहे एक जगह फेंक दे रहे हैं, चाहे शौचालय की व्यवस्था है वो भी यूज नहीं होता है। नालियों में बहुत सारे कचरे दिख रहे हैं। बरसात में तो कहीं कहीं पानी इतना जम जा रहा है कि हम लोग को बहुत बहुत मुश्किल होता है घर से निकलना भी। ये घर के आगे ही रोड पे पानी जमा हो, पूरा नाली में कचरा जमा, उसके वजह से पूरा पानी वहाँ भर, पानी में जा के हम लोग को जूता चप्पल निकाल के वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए तो ये कदम अच्छा है। अपना साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और नगर निगम से रिक्वेस्ट करूंगी कि बरसात के पहले सारे साफ सफाई हो जानी चाहिए, नाली का भी, रोड का भी, और ये प्लास्टिक का खत्म करें। नगर निगम में बराबर देखा जाता है कि रोड के ऊपर साइड में शौचालय बना हुआ रहता है यूज करने के लिए पब्लिक को, वो हमेशा गंदा रहता है। गंदा रहता है और बंद भी रहता है, बंद भी रहता है क्योंकि लेडीज लोग को जरूरत पड़ता है तो अक्सर देखते हैं वो ज्यादातर ताला लगा रहता है उसमें। गंदगी भी बहुत और ऊपर से बाहर से में ही जेंट्स लोग उसको बाहर गंदे करके छोड़ देते हैं, सफाई भी नहीं होता है कि हम बाथरूम तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। लेडीज लोग ना पानी भी कम पीकर चलती है, पानी भी कम पीकर चलती है क्योंकि पता चलता है गंदगी है, गंदगी है। वहाँ हम क्या जाएंगे, उससे ज्यादा तो हमको बीमारी हो जाएगा। वही देख रहा हूँ कि उसमें इतनी गंदगी रहती है जिसमें अभी तक कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आता। पिंक टॉयलेट्स की बहुत जरूरत है और पिंक टॉयलेट्स की जरूरत है, क्योंकि इस डर से कि हमें बीच में वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाए, महिलाएं पानी कम पीती है और ये उससे उनको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, 50% महिलाओं में ये यूटीआई इन्फेक्शन है। डस्टबिन में भी लोग खा करके बाहर फेंक देते हैं किसी भी चीज को। डस्टबिन का यूज नहीं सही तरीके से वो होना चाहिए। इस बात के लिए जनता को जागरूक खुद होना पड़ेगा। नगर निगम अपने प्रयास पूरा करती है, वॉशरूम भी दे रखी है, डस्टबिन भी दे रखी है, लेकिन उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं होता है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है। पुरुष को उतना दिक्कत नहीं है जितना महिलाओं को दिक्कत होता है। बाहर में अगर वॉशरूम समय पर नहीं मिलता है तो दिक्कत हो सकती है। इतनी गंदगी में कोई जाना नहीं चाहेगा, इतनी गंदगी होती है कि वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रशासन क्या करती है कि आम पब्लिक क्या करती है, ये तो देखना बाकी है। बहरहाल आइए हम लोग कुछ और बात करते हैं।